और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम द्वारा नेता प्रतिपक्ष पर सरिस्का क्षेत्र में अतिक्रमण करने के आरोप लगाने पर बुधवार को विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान बोलते हुए भाजपा विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि टीकाराम जूली का नाम अलवर यूआईटी के अतिक्रमियों की लिस्ट में है, इसलिए या तो इस लिस्ट को अपडेट करके नाम हटाया जाए या कार्रवाई कीजिए। गौतम ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और उनके रिश्तेदारों को कांग्रेस राज में जमीन आवंटित करने और सरिस्का क्षेत्र में जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष पर लगे आरोपों पर कांग्रेस विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर जमकर नारेबाजी की। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने नेता प्रतिपक्ष पर लगे आरोपों को कार्रवाई से निकालने के आदेश दिए। इसके बाद भी हंगामा जारी रहा। गौतम बोलते रहे और आरोप लगाते रहे। गौतम ने सदन में कागज लहराकर कहा कि मेरे पास आरोपों के पक्ष में सबूत है। दरअसल वन क्षेत्र और नदी क्षेत्र में अवैध खनन के मुद्दे पर रोज मंत्रियों से सवाल हो रहे हैं। कल भी बीजेपी विधायक केशाराम चौधरी ने मारवाड़ जंक्शन में अवैध खनन से जुड़ा सवाल पूछा था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे पर साथ देते हुए सरकार को घेरा था। अभ्यारण्य में नदी नालों के पास पिछले विगत 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में किसको जमीन आवंटन की? जवाब का उत्तर था कि 803 लोगों को 487 हेक्टर तकरीबन 2000 बीघा से अधिक नदी नालों के आसपास और नदी नालों में खातेदारों को अलॉट की गई है। उसमें सदन में मर्यादाओं की बात करने वाले, सदन में नियम कायदों की बात करने वाले, सदन में 6 महीने की सरकार को घेरने वाले लोग जो जिम्मेदारी के पद पे बैठे हैं, उन लोगों के रिश्तेदार, उन लोगों को सरकार ने पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार के लिए जो मैंने सवाल लगाया तो विपक्ष के सभी सदस्य बेल में आ गए और उन्होंने उसका विरोध किया। मित्रों, मैं तो सरकार से यही है कि इसमें जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान के रेवेन्यू मिनिस्टर जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हमने एक कमेटी बना के जांच हो गई है और सभी का आवंटन निरस्त होगा। और तो और ये मैं आपको कागज यूआईटी अलवर का दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा है प्रेम रत्नाकर बांध एवं नाले के बाव क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों की सूची। इस सूची में 6 नंबर पे श्री टीकाराम जूली का नाम है। इसको भी अतिक्रमी माना है। अगर मैं विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि ये तथ्य गलत है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ जिन लोगों ने गलत तथ्य दिए तो उनके खिलाफ। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। बीएसटीसी, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में बीएसटीसी व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी जिले के बालापुरा गांव में कुछ लोगों ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर दलित व्यक्ति की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित ने बिनाई थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बालापुरा निवासी पीड़ित कैलाश पुत्र बालू भील ने बिनाई थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि गोपाल गुजर पुत्र गंगाराम गुजर निवासी बीलिया कजोड़ मेवाड़ा पुत्र रामेश्वर लाल मेवाड़ा, अजय सिंह पुत्र हनुमान सिंह, महावीर पुत्र हरदयाल साधु निवासी नागुला, गणेश पुत्र रामधन जाट निवासी पिपलिया, सभी एक राय होकर पीड़ित कैलाश भील के पास उसके घर बालापुरा है, जहां नागुला में जय सुंदर मां ईट भट्टे के पास उसकी खातेदारी की जमीन का नाम लेकर सभी आरोपियों ने एक राय होकर उसकी ग्राम बालापुरा पटवार हल्का नागुला में स्थित अराजी खसरा संख्या 77 अराजी का कूट रचित दस्तावेज तैयार कर पीड़ित व उसके भाई हेमा को बिनाई तहसील परिषद में ले जाकर वहीं पीड़ित की शह खातेदार उसकी माता भूला पत्नी बालू व उसकी बहनें इंदिरा, नाराज, सीमा, पुत्रिया बालू से इनके घर पर जाकर गोपाल गुजर, लीलाराम यादव दोनों ने धोखे से उसकी खातेदारी की अराजिया जो गांव बालापुरा पटवार हल्का नागुला में स्थित है का मुख्तियार आम
कानाराम पुत्र रामकरण जाति भील निवासी सपनी खेड़ा के नाम करवा दिया। वहीं 8 फरवरी को कानाराम पुत्र रामकरण भील निवासी सपनी खेड़ा के नाम पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र उपपंजीयक कार्यालय नागोला में करवाकर उक्त अराजी का राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण दर्ज करवा दिया। पीड़ित ने जब उसकी अराजी का ई मित्र द्वारा नकल निकाली तो उसकी जमीन कानाराम पुत्र रामकरण के नाम दर्ज थी। इस मामले को लेकर पीड़ित ने बिनाई थाने में मामला दर्ज करवाया। क्या आपने भी 12वीं पास कर ली है और एक अच्छे कॉलेज की तलाश में है तो केकड़ी कॉलेज केकड़ी लाया है आपके करियर के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आपको मिलते हैं शहर के सबसे अनुभवी अध्यापक, केकड़ी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र जिले का महाविद्यालय एवं चित्रकला विषय में लाइव स्केच केवल इसी विद्यालय में है और साथ ही में छात्र छात्राओं के लिए हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसी अन्य खेल सुविधाएं भी हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद। गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान के आह्वान पर बढ़ते कदम गौशाला संस्था केकड़ी ने गौशाला के लिए गो अधिकारों की मांगों को लेकर जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को मुख्यमंत्री व गौपालन मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में मुख्यमंत्री व गौपालन मंत्री को बताया कि राजस्थान की जनता से टैक्स सेस के रूप में 20% राशि पूर्ववर्ती सरकार के समय से लिया जाता रहा है। इस शेष राशि का उपयोग गौशालाओं के विकास, गोवंश के रखरखाव और संवर्धन हेतु तय किया गया था ताकि गौशालाओं के सफल संचालन और अनुदान से मिलता रहे, अनुदान में रुकावट नहीं आए। पूर्ववर्ती सरकार ने गौशालाओं के नियमित मिलने वाली इस 20% शेष टैक्स में से 10% राशि का उपयोग सरकार की अन्य योजनाओं में काम लिया। इसका गौशाला संचालकों ने समय समय पर विरोध किया और कहा कि आपदा के कारण ही हम इस 10% अन्य मद में उपयोग कर रहे हैं। 10% शेष राशि का उपयोग सिर्फ गोवंश एवं विकास अनुदान में काम लिया जाएगा, परंतु बदनीयती से उपयोग जारी रखा, जिससे सही समय पर अनुदान नहीं मिलने के कारण गौशाला आर्थिक तंगी का शिकार हो रही है। इसके लिए गौशाला संचालकों और ग्राम सेवा संघ के राजस्थान के माध्यम से सरकार का विशेष मांग की गई कि गौशाला को मिलने वाली 20% शेष का संपूर्ण राशि गौ सेवा के उपयोग में हो और समय पर गौशालाओं को अनुदान मिल सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान बढ़ते कदम गौशाला संस्था की अध्यक्ष अशोक पारिक, राम गोपाल माली, आनंदी राम सोमानी, महेंद्र प्रधान, राजेंद्र बियाणी, यज्ञ नारायण सिंह, पंकज होत चंदानी, मुकेश नुवाला, राकेश तोशनीवाल आदि सदस्य मौजूद थे। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ, प्रिंटेड अभ्यास प्रश्न बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी जिले के अधिवक्ताओं ने बुधवार को उपखंड अधिकारी के प्रतिनिधि को देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष रामोतार मीणा तथा अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेश सचिव एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में ज्ञापन देते हुए कहा कि देश एवं प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ आए दिन अपहरण और मारपीट की घटनाएं घटित हो रही है, जिससे अधिवक्ताओं एवं उनके परिवार में भय और अनहोनी की आशंका व्याप्त हो चुकी है एवं कई अधिवक्ता मानसिक तनाव से ग्रस्त होकर आत्महत्या की घटनाएं भी कर चुके हैं। इस असुरक्षा के माहौल में अधिवक्ता पीड़ित पक्षकारों की न्यायालय व अन्य संस्थाओं में निष्पक्ष पैरवी करने में कठिनाई महसूस कर रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष पैरवी व पीड़ितों को न्याय एवं कानून व्यवस्था को सुचारू एवं सही संचालन के लिए अधिवक्ताओं को राज्य सरकारों द्वारा सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। बार अध्यक्ष मीणा ने कहा कि पूर्व में भी हमने संघर्ष करके अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवाया था, जो त्रुटिपूर्ण होने की वजह से मूर्त रूप नहीं ले सका। इसलिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वे जल्दी से जल्दी अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करें। एडवोकेट मनोज आहूजा ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से अधिवक्ताओं को सुरक्षा दिलवाया जाना आवश्यक है। पूर्व में भी लंबी लड़ाई लड़कर सुरक्षा कानून लागू करवाया, लेकिन उसमें त्रुटियां होने से वो लागू नहीं हो सका। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वे शीघ्र से शीघ्र
सुरक्षा कानून लागू करवाए। उन्होंने कहा कि सभी प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वो त्रुटिपूर्ण एक्ट में सुधार कर शीघ्र मूर्त रूप लेकर लागू करवाए ताकि अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करवाई जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व न्यायपालिका की रक्षा करने वाले अधिवक्ता ही असुरक्षित रहेंगे तो आम जनता को कैसे न्याय मिल पाएगा। ज्ञापन देते समय अध्यक्ष रामोतार मीणा, मनोज आहूजा, सलीम गोरी, शैलेंद्र सिंह राठौड़, लोकेश शर्मा, भूपेंद्र सिंह राठौड़, अनुराग शर्मा, अर्जुन सिंह शक्तावत, शिव प्रसाद पाराशर, सांवरलाल चौधरी, विजेंद्र पारासर, गजराज सिंह कानावत, नरेंद्र लोधा, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, भेरू सिंह राठौड़, भारती पोपटानी, रवि शर्मा, अभिनव जोशी सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछली सरकार में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया था, लेकिन उसमें राष्ट्रपति के साइन नहीं हुए थे, इसलिए वो अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। और अभी आए दिन जो अधिवक्ताओं के साथ में दुर्घटनाएं घट रही है उसको मद्देनजर रखते हुए अधिवक्ताओं में आक्रोश है कि हम प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाइए। अरे वर्मा जी सुनिए तो, मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है जहाँ पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ। और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 8112258263 पर कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए। आप इनके इंस्टाग्राम पेज dream_केकड़ी पर जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के विभिन्न अनुभागों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंट्रोल रूम, सतर्कता एवं जनसुनवाई अनुभाग, न्याय अनुभाग, सामान्य विकास अनुभाग, राजस्व शाखा, रिकॉर्ड रूम, लेखा शाखा, भूमि अवाप्ति शाखा एवं निर्वाचन शाखा का निरीक्षण कर सभी अधिकारियों व कार्मिकों को समय पर कार्यालय में उपस्थित होने, लंबित पत्रावलियों, लंबित फाइल्स, आवक जावक रजिस्टर, ई फाइल, लंबित विधानसभा प्रश्न सहायता प्रकरण को जांचा तथा शीघ्र निस्तारित करने एवं आमजन के कार्यों को त्वरित रूप से निपटने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित अनुभागों और परिसर की नियमित रूप से साफ सफाई एवं पत्रावलियों की उचित व व्यवस्थित संधारण के संबंध में निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रतिदिन सैकड़ों परिवादियों, जनप्रतिनिधियों व नागरिकों का आना जाना रहता है। कार्यालय, अनुभागों एवं परिसर की साफ सफाई नियमित रूप से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी अनुभाग प्रभारियों को पत्रावलियों को व्यवस्थित रूप से संधारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़ सहित अन्य विभागीय व अनुभाग के प्रभारी मौजूद रहे। साहित्य मंच टोडाराय सिंह की प्रेरणा से दिगंबर जैन सन्मति सागर उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडाराय सिंह के कक्षा 8 के छात्र परु जैन द्वारा निर्मित मॉडल हाइड्रोलिक ब्रिज व ट्री प्लांटेशन जिला कलेक्टर श्वेता चौहान के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने छात्र परु जैन से मॉडल संबंधित सवाल पूछे गए, जिस पर छात्र ने सहज भाव से उत्तर दिया। उक्त मॉडल की जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने सराहना की तथा स्वतंत्रता दिवस पर एशियाई प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर साहित्य मंच के शिवराज कुर्मी, संयोजक भामाशाह बरवास, ओम प्रकाश जैन, अभिभावक सुनील कुमार झंडा एवं विद्यार्थी परु जैन, वैभव जैन आदि मौजूद थे। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर बुधवार को जिला कलेक्टर अजमेर डॉक्टर भारती दीक्षित ने 9 अधिकारियों को आदेश जारी कर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया है। इसमें
केकड़ी जिला कलेक्ट्रेट में कार्यरत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी शंभू सिंह राठौड़ एवं मुकेश बाबू को भी प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। पदोन्नत हुए अधिकारियों को कलेक्ट्रेट में स्वागत किया गया। शंभू सिंह राठौड़ और मुकेश बाबू को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत होने पर कलेक्ट्रेट में अधिकारियों व कर्मचारियों ने सापा माला पहनाकर बधाई देकर खुशी जाहिर की।